नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चमत्कार प्रश्न प्रस्तुत इंडस्ट्रियल ड्राइव्स एंड कंट्रोल में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने देखा डिफरेंसेस बिटवीन सीरीज इन्वर्टर एंड मॉडिफाइड सीरीज इन्वर्टर। मॉडिफाइड सीरीज इन्वर्टर डबल कंप्यूटिंग कंपोनेंट्स थे। शॉर्ट सर्किट की पॉसिबिलिटी मॉडिफाइड सीरीज इन्वर्टर में थी। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चूजिंग कंप्यूटिंग कंपोनेंट्स था हमारे पास मॉडिफाइड सीरीज इन्वर्टर में। लोड करंट डिवाइड हो रहा था कैपेसिटर और बैटरी के बीच में, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I1। तो रेटिंग ऑफ कंपोनेंट्स कम थे और पावर सप्लाई भी रिड्यूस होने वाला था, पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट भी रिड्यूस होने वाली थी। और दोनों मतलब सीरीज़ और मॉडिफाइड सीरीज़ दोनों का आउटपुट और डिसकंटिन्यूस ही होता है और हार्मोनिक के प्रॉब्लम हमें आ सकते हैं। एक बार हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में देखते हैं। तो कैसा न्यूमेरिकल आ सकता था सीरीज इन्वर्टर में कि हमें एल की वैल्यू दी है, सी की वैल्यू दी है, आर की वैल्यू दी है, तो हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है और आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है। आउटपुट फ्रीक्वेंसी अगर पूछिए तो TAB भी दिया होगा। तो एफ आर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला में याद रखना है 1/2 इंटीग्रेशन 1/LC माइनस R²/4L²। तो उससे हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, राइट। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो भी आएगी उसके बाद हम लोग आउटपुट फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज 1/2 इंटू TR/2 प्लस TAB। दिस इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी। TAB की वैल्यू हमें दी हुई होगी या फिर हमें कुछ अज्यूम करनी है। ये था न्यूमेरिकल ऑन सीरीज इन्वर्टर। फिर रहेगा बेसिक सीरीज इन्वर्टर। मतलब अगर हम लोग को डायग्राम बनाना है सीरीज इन्वर्टर मॉडिफाइड सीरीज इन्वर्टर दोनों का, टू डिज़ाइन बोथ फॉर 3-फेज स्टार लोड। तो ये रहा हमारा सीरीज इन्वर्टर के लिए, राइट। मतलब पहला थारिस्टर, दूसरा थारिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर और लोड का ग्राउंड बैटरी के ग्राउंड से। दिस इज फॉर द नॉर्मल सीरीज इन्वर्टर 3-फेज स्टार लोड। वही अगर हम लोग को पूछा जाता इसके लिए मॉडिफाइड सीरीज इन्वर्टर के लिए, तो C1 C2 पहले तो हम लोग ये ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे एक 3-फेज लोड है जिसका ग्राउंड हम लोगों ने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे हम लोग के L1 L2 है, थारिस्टर 1 थारिस्टर 2, तो उससे 1 2 और 3, राइट। दूसरा हमारे डिज़ाइन एनालिसिस क्या होता है, मतलब रिक्वायरमेंट हमें देखना क्या होता है कि स्टेप्स टू डिज़ाइन सीरीज इन्वर्टर, सिलेक्टिंग इंडक्टर कैपेसिटर इन SCR कंडीशंस। तो हमारा जो R² है लोड का रेजिस्टेंस, दैट शुड बी लेस देन 4L/C फॉर रेजोनेटिंग कंडीशंस, ठीक है। दूसरा डिवाइस का टर्न ऑफ टाइम, SCR का टर्न ऑफ टाइम कम होना चाहिए। फिर SCR पीक इनवर्स वोल्टेज मस्ट बी ग्रेटर देन EDC प्लस EC, ठीक है। और थोड़ा सा बेसिक वापस समझ लेते हैं कि सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या था। तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम इज इक्वल टू रिवर्स रिकवरी टाइम प्लस गेट रिकवरी टाइम प्लस डेल्टा टाइम। तो हमें इतना समझना है कि हमारा जो टाइम होता है TRR का वो स्टार्ट कब होता है। अगर हम लोग टाइम हमारा कब से स्टार्ट होता है, तब जब तक कोई फॉरवर्ड वोल्टेज ना दे दें या फिर जब तक गेट सिग्नल ना आ जाए तब तक हमें TRR ख़त्म कर देना होता है। रिवर्स वोल्टेज और करंट मस्ट बी अप्लाइड जस्ट फॉर एन इंस्टेंट, देन TRR विल स्टार्ट। ये है कम्यूटेट करने के लिए। अगर उल्टा वोल्टेज दिया या फिर करंट बहुत कम कर दिया तो TRR सीधा चालू हो जाएगा, और वो तब तक ख़त्म हो जाना चाहिए जब तक हम लोग अगली बार गेट सिग्नल दे या फिर फॉरवर्ड वोल्टेज दे। अब हम लोग आते हैं पैरेलल इन्वर्टर पे। पैरेलल इन्वर्टर VC, ठीक है। हमारा ये VC कैसे जाता है सीधा, यहाँ पे एक और एक इंडक्टर हम लोग कंसिडर कर सकते हैं L, दैट इज़ फॉर स्मूथनिंग। सीधा L1 L2, यहाँ पे डॉट कन्वेक्शन होता है डॉट, तो फिर ये यहाँ पे जो साइन होगी वही यहाँ पे होगी, राइट। और ये हमारा कैपेसिटर T1 और T2। तो इनिशियली, और यहाँ पे हमारा आइसोलेटेड लोड है, राइट। तो पैरेलल क्यों, बिकॉज लोड इज पैरेलल टू द कम्यूटेटिंग कंपोनेंट्स C और L, और वो एक दूसरे से भी पैरेलल है। लोड इज आइसोलेटेड क्योंकि हम लोगों ने अलग से ही दूसरा उस साइड पे है, तो उसका करंट अलग होगा और कम्यूटेटिंग कंपोनेंट्स का अलग करंट अलग है। प्रैक्टिकली यूजेबल सर्किट क्योंकि इसका आउटपुट कंटिन्यूस आउटपुट होता है, डिसकंटिन्यूस नहीं होगा। स्क्वायर वेव फ्रॉम DC सप्लाई से आउटपुट स्क्वायर वेव या फिर ऐसा ट्रेपेजॉइडल वेव आएगा। वर्किंग, सो T1 को ट्रिगर करेंगे पहले। जैसे ही हम लोग T1 को ट्रिगर करते हैं तो करंट स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम VS, L1, T1 और VS, राइट। तो जैसे ही ऐसा होगा तो फिर पोलैरिटी क्या होगी, प्लस माइनस, और मैंने बोला डॉट कन्वेंशन तो यहाँ पे प्लस माइनस। और समझने वाली बात यह है कि जैसे ही T1 ट्रिगर हुआ तो वोल्टेज अक्रॉस L1 विल बी इक्वल टू VS। ये पूरा वोल्टेज यहाँ पे अक्रॉस आ जाएगा क्योंकि इनिशियली इंडक्टर इज ओपन सर्किट।
तो L1 इज इक्वल टू वी एस, बट L1 एंड L2 आर म्यूचुअली कपल्ड, देयरफॉर L2 इज ऑल्सो इक्वल टू वी एस। तो L1 भी वी एस है, L2 भी वी एस है, टोटल इसका जो वोल्टेज है प्लस माइनस, टोटल प्लस माइनस विल बी 2 वी एस, राइट। तो इस कॉइल पे भी 2 वी एस आ जाएगा, तो आउटपुट वोल्टेज विल बी 2 वी एस अक्रॉस लोड, ठीक है। लेकिन वो भी देखना है कि कैपेसिटर भी इसी के पैरेलल है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस भी प्लस माइनस 2 वी एस आ जाएगा। दिस वॉज मोड 1, अगर आप मोड 1 कहना चाहो तो यही था, प्लस माइनस 2 वी एस, ठीक है। प्राइमरी कॉइल में भी 2 एस, आउटपुट वोल्टेज इज 2 वी एस कॉन्स्टेंट। तो जब जैसे ही मैंने गेट दिया उतने टाइम पे कैपेसिटर पे 2 वी एस आ गया और आउटपुट पे भी 2 वी एस आ गया, फिर वोल्टेज कॉन्स्टेंट है। अब ये मोड 2 कह लो इसे, तो T2 ट्रिगर होता है। जैसे ही T2 ट्रिगर होता है कैपेसिटर पे वोल्टेज माइनस 2 वी एस अपीयर होगा। कैपेसिटर का जो वोल्टेज था वो पूरा T1 पे चला जाएगा, मतलब यहाँ पे जैसे ही मैं T2 चालू करता हूँ, ठीक है, मैं T2 चालू करता हूँ तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि कभी करंट ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे ये जो 2 वी एस था वो माइनस 2 वी एस बन के T1 पे आ जाता है और T1 कम्प्यूटेड हो जाता है। तो T2 जैसे चालू करता हूँ T1 बंद होता है, और इस बार अभी पोलरिटी चेंज हो जाएगी, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस वी एस, फिर डॉट कन्वेंशन की वजह से प्लस माइनस वी एस, तो पूरा प्लस माइनस 2 वी एस, फिर कैपेसिटर की पोलरिटी भी चेंज हो जाती है। तो ये वही समझने वाली बात है कि T1 रिवर्स बाय हो जाता है इस माइनस 2 वी एस की वजह से। सी डिस्चार्जेस वेरी क्विकली एंड चार्जेस वेरी क्विकली। तो T2 ट्रिगर होता है एंड T1 इज टर्न्ड ऑफ कम्प्लीटली, क्योंकि कैपेसिटर सी डिस्चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पे जब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है उसकी वजह से ये थोड़े ट्रांजिएंट आते हैं। इसे सप्रेस करने के लिए हम लोग फीडबैक डायोड्स लगा सकते हैं। अब एक बार हम लोग ग्राफ भी देख लेते हैं कि मैंने जब ट्रिगर दिया, राइट, ट्रिगर देते ही दिस इज IG1, दिस इज IG2, ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है और कैपेसिटर का भी वोल्टेज सेम होगा। तो आउटपुट वोल्टेज एकदम ही 0 से बढ़ जाता है। कितना हो जाता है 2 EDC या फिर 2 VS समझ लीजिए, और फिर वो कांस्टेंट रहता है। करंट की बात करें तो कैपेसिटर में एकदम ही करंट बढ़ता है और फिर 0 हो जाता है, ठीक है, वोल्टेज पूरा फुल हो जाता है और वोल्टेज कांस्टेंट रहता है और करंट 0 हो जाता है। फिर जैसे ही हम लोग T2 ऑन करते हैं, और हम लोग अगर IT1 देखें तो थायरिस्टर 1 ऑन हुआ था, जैसे ही तुम अब थायरिस्टर 2 ऑन करते हो तो थायरिस्टर 1 ऑफ हो जाता है, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है, राइट, ऐसे डिस्चार्ज होता है और डिस्चार्ज होकर माइनस 2 EDC पे पहुंच जाता है, करंट 0 वापस माइनस 2 EDC पे कैपेसिटर, और इस बार T1 करंट 0 ऑफ हो जाता है और T2 ऑन हो जाता है। ऐसे ही ये चलता रहेगा। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज थोड़ा हम लोग देखेंगे। क्या है इसमें एडवांटेज डिसएडवांटेजेस। तो हम लोगों को पॉजिटिव नेगेटिव पोलरिटी कैसे मिली वो पता चला हम लोगों को, क्योंकि हमारी जो ऊपर वाली कॉइल थी उससे पहले पॉजिटिव वोल्टेज आया फिर नेगेटिव वोल्टेज आया। तो एडवांटेज क्या है, कंटिन्यूस आउटपुट, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, स्क्वायर और ट्रेपेजॉइडल है, साइनसॉइडल वेव नहीं है। लोड करंट इज नॉट इक्वल टू कम्यूटेटिंग कंपोनेंट करंट, और लोड करंट इक्वल नहीं है, इसीलिए लो करंट रेटिंग के कंपोनेंट भी चलेंगे, तो वो चीपर होंगे, उनकी साइज भी छोटी होगी। इंडक्टर साइज डिपेंड्स अपॉन करंट रेटिंग, तो इंडक्टर की भी साइज सेम होगी। जनरली इंडस्ट्री में करंट कैपेसिटर डायरेक्ट उठा लेते हैं और इंडक्टर की साइज डिज़ाइन करते हैं, तो उसका कॉस्ट कम हो जाएगा। एक बार हम लोग और कुछ हमें मिल रहा था तो हाँ, तो एडवांटेजेस हम लोगों ने देखे। डिसएडवांटेजेस अगर हम लोग देखना चाहे तो इसे हम लोग डायरेक्ट इंडस्ट्रियल लोड पे नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि एग्जैक्ट स्क्वायर वेव आउटपुट नहीं है। सो दिस वाज अबाउट द पैरेलल लोड। सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू।